नमस्कार दोस्तों। इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर से कल है एक्सपायरी, कल 2 तारीख है, तो 2 दिसंबर है। तो 2 दिसंबर में एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसे बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा ऐप है, डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक है हमारे फेसबुक पे जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप सबका लिंक यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ में दोस्तों, मैंने जो कल बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है बैंक निफ्टी या निफ्टी को, तो आइए हम चलेंगे वहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा, अपना ट्रेडिंग जर्नल भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप मेरे साथ जुड़ के अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, कल अगर आप कल का वीडियो देखा होगा आपने, तो ये निफ्टी का, स्पॉट निफ्टी का ये चार्ट है। हमने बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, दिखाया था। तो आके निफ्टी ठीक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यही रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो अब इसका अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। मैं बोला था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए ये सपोर्ट था, अगर नीचे आना चालू करेगा, ये सपोर्ट को तोड़ेगा, ये जोन को 16,971 से लेके 16,930 का एक जोन होता है। देखो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक जोन में होता है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक लाइन खींच दिए और उसको ऊपर चला गया थोड़ा उसके, तो आप बोलोगे टूट गया। तो लेकिन एक जोन के हिसाब से ड्रा किया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप हमारे कोर्स से ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि कैसे ड्रा करना है, क्या करना है, सारी चीजें। तो अब निफ्टी की क्या संभावना है। निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, फिर से इसी जोन पे आके। अब अगर कल को गैप अप होके इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ देर सस्टेन करता है, तो फिर निफ्टी की दौड़ अगली होगी 17,353 से लेके 17,322, एक जोन बनेगा, रेजिस्टेंस जोन। और अगर इसे तोड़ दिया तो फिर ये जो गैप है, ये गैप फिल करेगा निफ्टी। और मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाती है तो फिर नीचे की तरफ आती है, तो फिर से यही सपोर्ट का काम करेगा, 16,971 से लेके 16,930 का। ये सपोर्ट टूटने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने जो ड्रा किया था जोन, वो आप देखिए कि यहाँ था एक सपोर्ट जोन था, 35,531 से लेके 35,331 का एक जोन था सपोर्ट। लेकिन गैप अप ओपनिंग हुई और आया यहाँ पे इसने जो एक रेजिस्टेंस था उसे तोड़ा, इसे तोड़ा इसने। और अब निफ्टी के लिए हम फिर से आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर देते हैं। और अब देखिए, अब निफ्टी के लिए क्या होगा, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए हम कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए देखो, पहले तो ये सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, अगर यहाँ से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद में फिर से बैंक निफ्टी के लिए ये सपोर्ट है, मतलब 36,040 का एक सपोर्ट है। और उसके बाद में 35,800 का है सपोर्ट। लेकिन अब मान लीजिए कि कल गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे आज हुआ, गैप अप ओपनिंग होती है और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा कुछ देर, तब निफ्टी के लिए जो, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा, ये जोन बन के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का जोन, 36,771 से लेके 36,836 का एक रेजिस्टेंस जोन है। पहले तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, 36,450 को, मतलब 36,500 का ये एक रेजिस्टेंस है। वो जैसे ही टूटेगा, कुछ देर सस्टेन करेगा, तो निफ्टी की दौड़ होगी 36,771 से लेके 36,836। और ये रेजिस्टेंस जोन तोड़ के कुछ देर अगर सस्टेन किया ऊपर उसके, तब फिर ये गैप फिल करने के लिए, ये जो गैप है ये फिल करने के लिए बैंक निफ्टी बढ़ेगी और फिर यहाँ पे
इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद फिर हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी का मूव अप ट्रेंड की तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा व्यू रहा, और मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखाता हूं कि जिसमें मैं, देखिए अभी तक टोटल 23 ट्रेड हुए हैं इसमें। ये 10वें महीने में सिर्फ 3 ट्रेडिंग डे में हुआ था, जिसमें उसमें 1,15,000 रुपए का इनकम हुआ था, 5% के करीब, 5.1% हुआ था। और जो 11th मंथ था, नवंबर महीना था, नवंबर महीना के पहले ही दिन ही 21,000 रुपए का नुकसान हुआ था। क्यों हुआ था वो मेरे को समझ में आया। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी में सुधार किया। उसके बाद पूरे महीने में कभी भी नुकसान नहीं हुआ, आप देख सकते हो। तो इस नवंबर महीने में टोटल जो ट्रेडिंग डे हुआ, आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ट्रेडिंग डे हुआ। 19 ट्रेडिंग डे में 17.8% का इनकम जनरेट हुआ। ये 20 लाख से किया जाता है, जिसमें 3,55,940 का प्रॉफिट हुआ। और आज के जो ट्रेड हुआ, आज का देखोगे 1 तारीख का, तो इसमें 46,000 का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। आप हमारे साथ में, हमारी एक जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या फ्यूचर ऑप्शन मास्टरी कोर्स है, वो कोर्स ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में मैं डेली बेसिस पे आपको, मैं क्या ट्रेड लेता हूं, मैं आपको वो ट्रेड भेजूंगा और आप भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं। साथ में हम लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो इसलिए कि कहीं आप गलत ट्रेड तो नहीं ले रहे हो, गलत स्ट्राइक प्राइस तो नहीं ले रहे हो, टाइमिंग तो आपकी गलत नहीं है। तो वो हमारे मैनेजर वॉच करते रहते हैं। और हम वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे एलिस ब्लू का, जो कि आप जानते हैं कि मार्केट में सबसे सस्ता 15 रुपीज पर ट्रेड है। मैं 20 लाट करता हूँ, 20-20 लाट कालपुट, उसमें सिर्फ 15 रुपए का ब्रोकरेज लगता है, 15 रुपए पर ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है। तो आप भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करके उसका हमें बता दीजिए, आप भी हमारे इस कोर्स में शामिल हो जाएंगे और कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि मैं फिर नेक्स्ट डे आपके लिए फिर से एनालिसिस डाल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।